इब्रानियों 9:27। और जैसे इंसानों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। ये बाइबल की आयत बताती है कि इंसान का एक बार मरना तो तय है और उसके बाद उसका न्याय होना भी तय है। जब एक बार इंसान की आत्मा इंसान के शरीर से निकल गई, उसके बाद तय हो जाता है कि वो स्वर्ग में जाएगा या नरक में। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप विश्वासी थे या नहीं थे, यीशु मसीह के विश्वासी। और ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन कर रहे थे या नहीं। मृत्यु हम सबको आनी है, कोई 1 घंटा पहले जाएगा, कोई 1 घंटा बाद, लेकिन हम सबको मरना है एक दिन। लेकिन बाइबल मरने के बाद के जीवन के विषय में भी बताती है, आपकी आत्मा का क्या होता है उसके बारे में। क्योंकि बाइबल के हिसाब से भी आत्मा अजर अमर ही है। अब मरने के बाद इंसान भटकता रहता है या वो पुनर्जन्म लेता है, उसका दोबारा जन्म होता है, उसका होता क्या है, यानी उसकी आत्मा के साथ क्या होता है, वो कहाँ चली जाती है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, पुनर्जन्म की ये जो थ्योरी है, ये शैतान का फैलाया हुआ एक ऐसा झूठ है जिसमें हिंदुस्तान के तो बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। मरने के बाद इंसान का न्याय किया जाता है कि आखिर उसने शरीर में रहकर इस दुनिया में किया क्या। इसमें सबसे ज्यादा सेफ वो लोग हैं जो यीशु मसीह के विश्वासी हैं, क्योंकि उन्हें उद्धार दिया गया है। शैतान जो हमारा दुश्मन है, वो ये नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन को मानकर उसकी आज्ञाओं का पालन करके स्वर्ग में जाएं। वो चाहता है कि आप नरक में ही जाएं। और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने का समय भी आपके पास तब तक ही है जब तक आप इस शरीर में हैं, यानी कि आपकी सांस नहीं निकल जाती या आपका प्राण नहीं छूट जाता। एक बार आप इस शरीर से बाहर निकल गए, इसके बाद कोई उम्मीद नहीं, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। यीशु ने भी इस बात को ऐसे कहा है कि जो लोग सिर्फ शरीर को नाश कर सकते हैं, यानी शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे मत डरना, लेकिन उससे डरना जो शरीर के बाद आत्मा को भी नरक में नाश कर सकता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:10 में लिखा है, क्योंकि जरूरी है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खुल जाए, ताकि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले या बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं वो पा जाए। आप पृथ्वी के किसी भी देश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो या आपकी स्किन का कलर कुछ भी हो, यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने ही आपको न्याय देना होगा। और अगर आपने वाकई एक मसीही जीवन जिया है पृथ्वी पर, तो आपके लिए डरने की कोई बात नहीं। तब बाइबल कहती है कि अतः अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। कम से कम आपको दंड नहीं मिलेगा मरने के बाद। और अगर आपने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया है इस संसार में, तब तो समझो कि गए काम से। मरने के बाद हम दोबारा इस संसार में आएंगे, हमारा पुनर्जन्म होगा, इस तरह की बेवकूफ़ी की बातों पर यकीन बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि ऐसे लोग परमेश्वर के वचन को काट करके अपने आप को परमेश्वर के वचन से बड़ा ठहरा रहे हैं। जो चोरी मक्कारी उन्होंने दुनिया में की है, उसके बावजूद वो ये समझते हैं कि वो बच्चा बनकर फिर से पैदा होंगे, उनकी आत्मा को फिर से ये मौका दिया जाएगा। वो ये मानते हैं कि हम फिर से संसार में आकर वही गदर मचाएंगे जो हमने पिछली बार मचाई थी। लेकिन बाइबल कहती है कि दोबारा मौका तो नहीं मिलेगा। मनुष्य का एक बार मरना तय है और उसके बाद उसका न्याय होना ये तय है। सबको जय मसीह की।